गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्यारे भक्तों मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। भागवत गीता यथारूप भगवान श्री कृष्ण, यानी कि गीता ही भगवान श्री कृष्ण है। तो भागवत गीता यथारूप अनंता भगवान श्री कृष्ण की कथा चल रही है। मैं राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल, उनका शिष्य, उनकी वाणी, भागवत की वाणी मैं अपने मुख द्वारा आप तक प्रसाद पहुंचा रहा हूँ। कृपया ग्रहण करना मत भूलिए। ऐसा मौका बार बार नहीं आता मित्रों। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भूमिका चल रही थी कि वास्तुतः इसकी भूमिका क्या है, क्या अर्थ है, कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, कौन कौन इसके पात्र थे, महाभारत क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, गीता का उपदेश में जो 18 अध्याय बतलाए गए उसके बारे में, ये सब भूमिका के अंदर आपको बतला रहे हैं। उसके बाद आपको गीता ज्ञान कराएंगे। तो प्रेम से बोलो नारायण की जय हो। मित्रों, पिछले भाग में हमने आपको बतलाया था, मैं उच्चारण करके बता दूं थोड़ा सा, और वे इसके फल की गारंटी अप्रतुभु देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मित्रों, इसके आगे का था तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुष्मर युद्धे च माया पितृ मनो बुद्धि मार में अवैश्य संशय। अर्थात मित्रों, मैं एक बार फिर इसका उच्चारण करके बतला दूं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुष्मर युद्ध च मध्य पितृ मनोबुद्धि मर्मय वैष्ण्य से संशय। इसलिए अर्थात अर्जुन, इसलिए हे अर्जुन, तुम कृष्ण के रूप में मेरा सदैव चिंतन करो और साथ ही अपने युद्ध कर्म करते रहो। अपने कर्मों को मुझे आवृत्त करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ पर स्थिर करके तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। भागवत गीता 8 और 7 वे अर्जुन से उसके कर्म वृत्ति को त्याग कर केवल अपना स्मरण करने के लिए नहीं कहते। भगवान कभी भी कोई अव्यावहारिक बात का परामर्श नहीं देते। इस जगत में शरीर के पालन हेतु मनुष्य को कर्म करना होता है। बहुत सुंदर इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान कभी भी, भगवान जो है
वो कभी भी कोई अव्यावहारिक मतलब कोई जो व्यवहार हो रहा है उसके अतिरिक्त कोई ऐसी बात नहीं करते, वो बात का परामर्श नहीं देते। इस जगत में शरीर के पालन हेतु मनुष्य को कर्म करना होता है। कर्म के अनुसार मानव समाज 4 वर्णों में विभाजित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण अथवा बुद्धिमान वर्ग एक प्रकार से कार्य करता है, क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग दूसरी तरह से कार्य करता है। इसी प्रकार वाणिक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग भी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। मानव समाज में चाहे कोई श्रमिक हो, वर्णिक हो, प्रशासक हो या कि किसान हो, या फिर चाहे वह सर्वोच्च वर्ण का तथा सत्यक हो, वैज्ञानिक हो या धर्म शास्त्रज्ञ हो, उसे अपने जीवन यापन के लिए कार्य करना होता है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उसे अपनी वृत्ति का त्याग नहीं करना चाहिए और ना ही करना है। आपूति वृत्ति में लगे रहकर कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। मां मनुष्यमर यदि वह जीवन संघर्ष करते हुए कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता तो वह मृत्यु के समय कृष्ण को स्मरण नहीं कर सकेगा। मित्रों, बहुत सुंदर है। बार बार जिसका उल्लेख हम करते हैं वही बात यहाँ गीता में कही जा रही है कि उसे अपनी वृत्ति का त्याग नहीं करना है। जो उसका मतलब कर्म है या जो उसको करना है, उसका त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। आपूति वृत्ति में लगे रहकर, मतलब जो आपको कार्य करना है उसमें लगे रहकर कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। मतलब परिवार में है, आप अपना कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, प्रेम बांट रहे हैं, अपने बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, उनका विवाह कर रहे हैं, वो सारे कार्य आप करते हुए भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। तो मां मनुष्यमर यदि वह जीवन संघर्ष करते हुए कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता तो वह मृत्यु के समय कृष्ण को स्मरण नहीं कर सकेगा। मतलब पिछले जो है प्रसंग में हमने आपको बतलाया भी था, उसमें कुछ हमने अपनी वाणी भी संयोग की थी। वो इसलिए की थी कि गीता को समझना सहज हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्पष्ट कहा गया है कि भगवान मृत्यु के समय अगर भगवान श्री कृष्ण का नाम जीवा पे आ जाए, उनका नाम स्मरण करेंगे तो आपको मोक्ष प्राप्त होगा, मुक्ति मिल जाएगी, गौधाम की आपको प्राप्ति होगी। मित्रों, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा था उच्चारण में कि जब से आपने ज्ञान प्राप्त किया, जब से भगवान श्री कृष्ण का अनुसरण कीजिए, उनकी किसी भी कार्य करते हुए भगवान श्री कृष्ण की आराधना में कीजिए, अपने बच्चों की देखभाल कीजिए। कमंडल हाथ में लेके आप अगर भिक्षु बनते हैं तो आपको ना हरि प्राप्त होंगे ना ये संसार प्राप्त होगा। आप मझधार में खो जाएंगे और ज्ञान से परे चले जाएंगे। तो मृत्यु के समय कृष्ण को स्मरण नहीं कर सकेगा, यानी कि जब मृत्यु आएगी तो हरि का नाम आप नहीं भज पाओगे। यही हमने पिछले वाणी में कहा था कि कान, नाक, ये जो भी चीजें मतलब 9 द्वार जो है प्राण हनन के, वो सब के सब बंद हो जाते हैं। ज्यादातर मल द्वार खुल जाता है, मुख द्वार खुला होता है, मूत्र द्वार खुला होता है, तो उस मार्ग से निकल जाते। तो आप समझ सकते हैं कि प्राण जब उस मार्ग से निकलेगा तो आपके पास बचेगा क्या। केवल एक 10वां द्वार जो होता है उसी से अगर इंसान का प्राण अंत होता है, हमारी आत्मा वहां से निकलती, ज्योति वहां से जो है छिद्र करके और निकल जाती है बाहर, वो सीधा भगवान विष्णु के शरणागत में चली जाती है। तो स्मरण करना चाहिए। माम अनुस्मर यदि वह जीवन संघर्ष करते हुए कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता तो वह मृत्यु के समय कृष्ण को स्मरण नहीं कर सकेगा। मैंने 2-3 बार इस बात को दोहराया, इस बात को आप
भली भांति समझ लीजिएगा। भगवान चैतन्य भी यही उपदेश देते हैं। उनका कथन है, कीर्तन्य सदा हरि। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के नामों का सदैव उच्चारण करने का अभ्यास करे। भगवान का नाम तथा भगवान अभिन्न है। उसी प्रकार अर्जुन को भगवान की शिक्षा की, मेरा स्मरण करो, तथा चैतन्य का यह आदेश कि भगवान कृष्ण के नामों का निरंतर कीर्तन करो, एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। क्योंकि कृष्ण तथा कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। चरम दशा में नाम तथा नामी में कोई अंतर नहीं होता। अतएव हमें 24 घंटे भगवान के नामों का कीर्तन करके उनके स्मरण का अभ्यास करना होता है और अपने जीवन को इसी प्रकार ढालना होता है कि हम उन्हें सदा स्मरण करते रहे। यह किस प्रकार संभव है? आचार्यों ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है। यदि कोई विवाहित स्त्री पर पुरुष में आसक्त होती है या कोई पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर किसी पराई स्त्री में लिप्त होता है, तो यह आसक्ति अत्यंत प्रबल होती है। ऐसी आसक्ति वाला अपने प्रेमी के विषय में निरंतर सोचता रहता है। जो स्त्री अपने प्रेमी के विषय में सोचती रहती है, वह अपने घरेलू कार्य करते समय भी उसी से मिलने का विषय में सोचती रहती है। वास्तव में वह अपने गृह कार्यों को इतनी अधिक सावधानी से करती है कि उसका पति उसकी आसक्ति के विषय में संदेह भी ना कर सके। मित्रों, इतना सुंदर इसमें ये प्रसंग चल रहा है, इसको ध्यान से सुनिए और हम बार बार इसका उल्लेख करते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, इसमें इस प्रकार का ऐसा सुंदर जो हम बार बार अपने शिष्यों को बतलाते हैं, कहते हैं, लेकिन उनके समझ में क्या चाहूँ, मैं तो अरदास लगाता हूँ, हे मेरे गुरुदेव श्री कृष्ण की मति को थोड़ा सा सीधा करिए। ये स्मरण जो इसके अंदर बतलाया जा रहा है मित्रों, यही प्रभु की माया है और इस माया से आपको निकलना है। ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ। यह किसी प्रकार का संभव है। आचार्यों ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है। यदि कोई, ध्यान से सुनिएगा मित्रों, यदि कोई विवाहित स्त्री पर पुरुष में आसक्त होती है या कोई पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर किसी पराई स्त्री में लिप्त होता है, तो यह आसक्ति अत्यंत प्रबल होती है। ऐसी आसक्ति वाला अपने प्रेमी के विषय में नियंत्रण सोचता रहता है। जो स्त्री अपने प्रेमी के विषय में सोचती रहती है, वह अपने घरेलू कार्य करते समय भी उसी से मिलने के लिए विषय में सोचती रहती है। वास्तव में वह अपने गृह कार्यों को इतनी अधिक सावधानी से करती है कि उसका पति उसकी आसक्ति के विषय में संदेह भी ना कर सके। इसी प्रकार हमें परम प्रेमी श्री कृष्ण को सदैव स्मरण करना चाहिए। क्या तर्क है प्रभु, आपकी जय जयकार है, आपकी जय जयकार है। मैं कब से इसमें 30-35 साल से उलझा हुआ हूँ। देखिए, गीता के अंदर उसका पूरा विवरण दिया गया है। प्रेम की इसके अंदर परिभाषा बतलाई गई है। जिस प्रेम की मैं बार बार व्याख्या करता रहा हूं, उसका आज इस गीता के अंदर उसका जो है आपको जवाब मिल रहा है उसका, कि वो किस प्रेम की हम व्याख्या करते हैं, किस प्रेम की बात करते हैं। देखिए कितने सुंदर तरीके से यहाँ उन्होंने इस वाक्य का वर्णन किया है। मैं एक बारी फिर इसको रिपीट करके बतलाता हूँ। उसका पति उसकी आसक्ति के विषय में संदेह भी ना कर सके। इसी प्रकार हमें परम प्रेमी
देखो जिस प्रकार से जब पर नारी से कोई नेहा लगा लेता है या नारी पर पुरुष से नेहा लगा लेती है तो उसके ख्यालों में वो खोई रहती है, 24 घंटे उसके दिमाग में वो गूंजता है, इतना वो प्रेम उनका प्रबल उनके प्रति हो जाता है, जो आसक्ति जिसके प्रति लगाते हैं उस मिथ्या चला जाता है और वो अपना सब कुछ, अपना धर्म कर्म सब कुछ उस कार्य में खो देती है। इसलिए स्पष्ट रूप से गीता में बतलाया गया है कि विषय में संदेह भी ना कर सके। इसी प्रकार हमें परम प्रेमी, क्योंकि आप प्रेम ही यानी कि ईश्वर से बड़ा प्रेमी कोई नहीं, परम प्रेमी यानी कि परे का जो प्रेम है, पर परमेश्वर है, परम प्रेमी श्री कृष्ण को सदैव स्मरण करना चाहिए। जैसे आप उनकी लौ में डूबे हो, इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की शरणागत में उनकी छवि को अपने सामने लाकर उनका स्मरण करना चाहिए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और साथ ही अपने कर्तव्यों को सुचारू रूप से करते चलना चाहिए। इसके लिए प्रेम की प्रगाढ़ भावना चाहिए। यदि हमसे परमेश्वर के लिए प्रगाढ़ प्रेम को, तो इस हम अपना कर्म करते हुए उनका स्मरण भी कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रेम भाव उत्पन्न करना होगा। उदाहरणार्थ अर्जुन सदैव कृष्ण का चिंतन करता था, वह कृष्ण का नित्य संगी था और साथ ही योद्धा भी। कृष्ण ने उसे युद्ध करना छोड़कर जंगल जाकर ध्यान करने की कभी सलाह नहीं दी। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को योग पद्धति बताते हैं तो अर्जुन कहता है कि इस पद्धति का अभ्यास कर सकना उसके लिए संभव नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बहुत सुंदर भूमिका में चल रहा है मित्रों। अर्जुन उवाच योग्य योग अस सत्वया प्रोतः सम्येनः मधु असूदनः एतसः न पश्याम्य चलल त्यावातः सिद्धि स्थित रामः। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, अपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए व्यवहारिक तथा असहा प्रतीत होती है, क्योंकि मेरे मन अस्थिर तथा चंचल है। भागवत गीता 6 और 33। लेकिन भगवान कहते हैं योगी अनामपि सर्वेशा मद गेतना त्रकतमा। मित्रों बहुत सुंदर इसमें श्लोक है। योगी नामापि सर्वेशा मद गते नात्र रातनमा श्रद्धावान भजते यु अमाशा ये युक्त तमो मत। संपूर्ण अयोगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है, अपने अंतर में मेरे बारे में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे अच्छी तरह युक्त होता है और सबसे श्रेष्ठ है। यह मेरा मत है। भागवत गीता 6:47। अतएव जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है वह सबसे बड़ा योगी, सर्वोच्च ज्ञानी तथा महानतम भक्त है। अर्जुन से भगवान आगे भी कहते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण वह युद्ध का त्याग नहीं कर सकता, किंतु यदि वह कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता है तो वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर सकेगा। लेकिन इसके लिए मनुष्य को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में पूर्णतया संपृक्त होना होगा। वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं, आपूर्ति अपने मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं। अतएव यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचार में मग्न रहे तो अस्वाभाविक है कि इंद्रियां भी उनकी सेवा में लगी रहेंगी। इंद्रियों के कार्य कम से कम बाहर से तो वे ही रहते हैं, लेकिन चेतना बदल जाती है।
भागवत गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार मन तथा बुद्धि को भगवान के विचार में लीन रखा जाए। बहुत सुंदर प्रसंग मित्रों, क्योंकि ये प्रसंग मेरे शिष्य कई बारी मुझसे प्रश्न करते हैं, तो गुरुजी हमारा चित्त नहीं लगता, हमें कैसे उनमें अपना चित्त लगाना चाहिए। जब हम सुमरन करते हैं या हम चित्त लगाते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर भटक जाता है। हमने तो कई विद्या बतलाई उनको, लेकिन अब गीता के माध्यम से आपको ये प्रसाद प्राप्त हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा। भगवान के विचार में लीन रखा जाए, ऐसी तल्लीनता से मनुष्य भागवत धाम को आ जाता है। यदि मन कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो सारी इंद्रियां स्वतः उनकी सेवा में लग जाती है। यदि कला है, और यही भागवत गीता का रहस्य भी है कि श्री कृष्ण के विचार में पूरी तरह मग्न रहा जाए। मित्रों, मैं छोटा सा यहाँ पर हल्का सा भागवत के माध्यम से आपको थोड़ा सा, इसके लिए मैं थोड़ी सी रोशनी आप पे डाल दूं। वैसे तो ये सब कुछ आपको हमारी भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, इस पुस्तक में आपको सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। कैसे भगवान के प्रति अपना ध्यान लगाया जाए, हमारा ध्यान क्यों टूट जाता है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब आपको वहाँ प्राप्त होगा। फिर भी मैं आपको भगवान के बारे में जैसे यहाँ बतलाया कि भगवान से ही आप प्रेम करो, हमेशा भगवान श्री कृष्ण के का नाम अपने सुमरण करो। तो मित्रों, सबसे बड़ा यहाँ प्रश्न ये उठता है कि मान लीजिए अब मैं एक टेक्निकल पॉइंट की बात करूँ, मैं इंजीनियर हूँ या टेक्निकल हूँ, या मैं टीचर्स हूँ, या मैं आध्यात्मिक गुरु हूँ, या मैं कुछ भी तरह तरह से अपने कार्य में विलीन हूँ, तो मैं सुमरण कैसे करूँ? मेरा दिमाग तो उस मैप में है, उस कार्य में लगा हुआ है, तो मैं सुमरण कैसे करूं? इसकी मैं बहुत सुंदर बड़ी विधि आपको बतलाने जा रहा हूं। मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की धूल, उनका शिष्य, उनके आदेश से मैं थोड़ा सा हस्तक्षेप कर रहा हूं, आपको बतला रहा हूं कि भगवान का सुमरण 24 घंटे कैसे किया जाए। कुछ समय तो ऐसा आता 8 घंटे हम इतने बिजी हो जाते हैं कि भगवान को भूल जाते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है भूलने की। एक बार आपको तन, मन, धन, इच्छा, इंद्रिया सब कुछ त्याग कर प्रभु श्री कृष्ण का सुमरण कीजिए। ज्यादा लंबी दौड़ नहीं है इसकी। अगर आपने 1.25 महीने तक थोड़ा संकल्प किया और सुमरण करते रहे, काम करते 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 रहे, तो क्या होगा मित्रों? जैसे जय जय कृष्णा होता है, जय श्री कृष्ण, जय हरि, कुछ भी आपको जो है वासुदेवाय नमः, कुछ भी आप सुमरण करना चाहो जिसमें भगवान श्री कृष्ण की आराधना हो, उसको 24 घंटे कैसे करना है आपने? अगर आप 40 दिन तक इसका संकल्प ले लेते हैं कि मैंने एक भोजन करना तब इनका नाम स्मरण करना है, काम करना है तब स्मरण करना है, मैं मल त्याग कर रहा हूँ तब भी इनका स्मरण करना है, मैं मूत्र का त्याग कर रहा हूँ तब भी इनका स्मरण करना है, मैं भोग विलास कर रहा हूँ तब भी इनका स्मरण करना है, मतलब पल पल में इनका स्मरण करना है। तो मित्रों, 1.25 महीने के पश्चात क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। अगर 1.25 महीने आप इसी तरीके से टाल देते हैं और आपका ये कार्य किसी भी तरीके से पूरा हो जाता है, तो मित्रों आपको मैं स्पष्ट रूप से बतला दूं कि अंतरकरण में जो निरंतर माला चलती है प्रभु की, अंतरकरण में एक माला है जो हमेशा सुमरण में लगी होती है, उसके बीच में बैठी होती है आत्मा, उसके चारों तरफ उसका घेरा होता है। जैसे सुमेरु, मतलब जो है सुमेरु एक जगह अटल है और उसके चारों ओर जितने भी ग्रह हैं वो चक्कर काटते रहते हैं, इसी प्रकार से हमारे अंदर वो प्रक्रिया है। आत्मा हमारी अग्नि के समान ज्योति स्वरूप है, वो पालथी मार के बैठी होती है, उसके चारों ओर वो चलती है। तो वो चलने के पश्चात मित्रों इतनी तीव्र गति से सुमरण करने लग जाती है कि वो चलते चलते 1.25 महीने आपने अगर उस पर संकल्प कर लिया तो फिर वो ऑटोमेटिक जो है आपको सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
वो अपने आप सुमरन करने लग जाएगी। आप अपना काम में व्यस्त रहिए, वो अपना सुमरन में व्यस्त हो जाएगी। वो माला के साथ वो संपूर्ण हो जाती है और माला के साथ ही वो अपना कार्य करने लग जाती है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण इसमें प्रसंग है। अर्जुन उवाच, ये मैं आपको बतला रहा हूँ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, अपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असहा प्रतीत होता है, क्योंकि मेरे मन अस्थिर तथा चंचल है। भागवत गीता 6:33। लेकिन भगवान कहते हैं, योगी नाम अपि सर्वेशा मद गते अनांत रात्रमनाः श्रद्धावान भजते यु अमा सास में आयुक्त तमो अमतः। संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है, अपने अंतर में मेरे बारे में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे अच्छी तरह युक्त होता है और सबसे श्रेष्ठ है। यह मेरा मत है। भागवत गीता 6:47 जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है वह सबसे बड़ा योगी, सर्वोच्च ज्ञानी तथा महानतम भक्त है। अर्जुन से भगवान आगे भी कहते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण वह युद्ध का त्याग नहीं कर सकता किंतु यदि वह कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता है तो वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर सकेगा। लेकिन इसके लिए मनुष्य को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्णतया संपृक्त होना चाहिए। मित्रों, मैं बार बार ये प्रसंग का इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। वास्तव में हम अपने शरीर से कई आपूर्ति अपने मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं। अतएव यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचार में मग्न रहे तो स्वाभाविक है कि इंद्रियां भी उसकी सेवा में लगी रहेंगी। इंद्रियों के कार्य कर्म और कम से कम बाहर से तो वे ही रहते हैं, लेकिन चेतना बदल जाती है। भागवत गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार मन तथा बुद्धि को भगवान के विचार में लीन रखा जाए। यहाँ तक हमने आपको पीछे अभी जस्ट आपको यहाँ तक मैं ले गया था। मैं इसलिए बार बार इसका उल्लेख कर रहा हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, आपको बार बार याद आ जाए। ऐसी तल्लीनता से मनुष्य भागवत धाम को जाता है। यदि मन कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो सारी इंद्रियां स्वतः उनकी सेवा में लग जाती है। यह कला है और यही भागवत गीता का रहस्य भी है कि श्री कृष्ण के विचार में पूरी तरह मग्न रहा जाए। अभी मैं इसी के ऊपर प्रचार कर रहा था। मित्रों, आधुनिक मनुष्य ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए कठोर संघर्ष किया है, लेकिन उसने अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठिन प्रयास नहीं किया। यदि मनुष्य को 50 वर्ष आगे जीना है तो उसे चाहिए कि वह अपना थोड़ा समय भगवान का स्मरण करने के अभ्यास में लगाए। यह अभ्यास भक्ति योग है। श्रीमद् भागवत 7, 5 और 23 श्रवण कीर्तन वैष्णव स्मरण अपाद सेवनम अर्चन वंदनम दासः सत्या मात मणि अवेदनम। ये 9 विद्या है जिसमें सब रूप प्रसिद्ध व्यक्ति से भागवत गीता का स्मरण करना सबसे सुगम है। ये मनुष्य भागवत चिंतन की ओर दौड़ेगा, इससे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त है। भगवान आगे भी कहते हैं, अभ्यास योगतेन चेतसा न्यायगामिना परम पुरुष दिव्य यति प्रथानुचिंतनम। हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ पर निश्चित
अविचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मुझे स्मरण करने में व्यस्त रखता है और भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त होता है। भागवत गीता 8:8। यह कोई कठिन पद्धति नहीं है, तो भी इसे किसी अनुभव व्यक्ति से सीखना चाहिए। तद विज्ञानार्थ सह गुरु मेवा भिगचत से गुरु अमेवा भिगछित मनुष्य को चाहिए कि जो पहले से अभ्यास कर रहा हो उसके पास जाए। मन सदैव इधर उधर चलता रहता है, लेकिन मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप पर या उनके नामोच्चारण उच्चारण पर केंद्रित करने का अभ्यास करे। मन स्वभावतः चंचल है, इधर उधर जाता रहता है, लेकिन यह कृष्ण की धमनी पर स्थिर होता है। इस प्रकार मनुष्य को परम पुरुषम अर्थात दिव्य लोक में भगवान का चिंतन करना चाहिए। मित्रों, आपके प्रश्नों का उत्तर आ गया है कि इधर उधर मन क्यों भटकता है। एक कृष्ण नाम ऐसा है मित्रों। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय हरि, जय हरि, जय हरि, जय हरि, जय हरि। मित्रों, ऐसा सुमरन, ऐसी प्रेम वाणी जब प्रभु के कानों में पड़ेगी तो मन भी उस वाणी के अधीन हो जाएगा। तो एक बार बोल दो ना, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो मित्रों, बहुत सुंदर आप इन वाणियों को समझ पाएंगे तो मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करूंगा। तो चरम अनुभूति चरम उपलब्धि के साधन भागवत गीता में बताए गए हैं और इस ज्ञान के द्वारा सबों को लिए उन्मुक्त है, किसी के लिए रोक टोक नहीं है। सभी श्रेणी के लोग भगवान कृष्ण का चिंतन करके उनके पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनका स्मरण तथा चिंतन हर एक के लिए संभव है। भगवान आगे भी कहते हैं भागवत गीता 1:32 और 33 में, माँ ही अपात्र, अब श्लोक है मित्रों, माँ ही पात्र वया प्रक्षत्रिय ये छपी अशिव पाप योनः स्त्रियों वैश्वतता शूद्र सते सपि यांतीय प्रागातिमः की पूर्ण अपूर्ण ब्रह्मणा पुष्या भक्ता राजसर यतसता अनित्य आसा सुख लोकपिम अलोकमिम प्राप्य भज सव मामह। अर्थात इस तरह भगवान कहते हैं कि वैश्य, पतिता, स्त्री या श्रमिक अथवा अध्यम योनि को प्राप्त मनुष्य भी भगवान को पा सकता है। उसे बहुत विकसित बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। बात यह है कि जो कोई भक्ति योग के सिद्धांत को स्वीकार करता है और परमेश्वर को जीवन के आश्चर्य तत्व के रूप में सर्वोच्च लक्ष्य या चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है, वह आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुंच सकता है। यदि कोई भागवत गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है तो वह अपने जीवन पूर्ण बना सकता है और जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी हल पाता है। यही भागवत गीता का सार सर्वस्व है। सारांश यह है कि भागवत गीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। गीता शास्त्रमिंद पुण्य या पठित पर्यत पुमान। यदि कोई भागवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो यह जीवन के दुखों तथा कष्टों से मुक्त हो सकता है। भय शोकादि आवर्जित, वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। गीता महामत्यम एक अन्य लाभ भी होता है।
प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। रघुनाथ यानी 25, कृष्णदास 26। एक अन्य लाभ भी होता है मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप गीता अध्ययन से प्राणायाम प्रसह च नैव शांति ही अपापनी पूर्व जन्म कृतानि आचा। यदि कोई भागवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गीता महात्म्य 2 भगवान भागवत गीता 1866 के अंतिम अंश में जोर देकर कहते हैं, स्वर धरा मन परित्यज्य मामेकः शरण वर्ज अहा तमा सर्व पापे भो मोक्ष ये श्याम्यः या माँ सोचे। मैं दोबारा इसका उच्चारण करता हूँ, बहुत सुंदर श्लोक है मित्रों। स्वर धर्मा यानी कि सारे धर्मों की बात हो रही है। स्वर धर्मा ना प्रचित्य जय मामे कहा शरण विरज अहा तमा स्वर पाप भव मोक्ष निष्कामी अम्मा सोचा। बहुत सुंदर। अर्थात मित्रों, सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हारे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। श्लोक मल निमोचन सुसा जल स्नान दिने दिने। अर्थात मित्रों, मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वस्थ कर सकता है। आसक्र भागवत भामासी स्नानम संसार मल नाशमनम। अर्थात लेकिन यदि कोई भागवत रूप पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले आए तो वह भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता महात्म्य 3 गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तृते या स्वयं पदना भस्य अमुख पाददिनी सुरता। चूंकि भागवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी को अन्य वैदिक सत्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भागवत गीता का ये ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से स्मरण तथा पाठ करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं रह गया है, लेकिन इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भागवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। गीता महात्म्य 4 मित्रों, मैंने पहले भी आपको बतलाया था कि इसमें स्वयं गीता भागवत में हरि महाराज कह रहे हैं कि लेकिन इसकी आवश्यकता भी नहीं है, केवल एक पुस्तक भागवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। यानी कि मित्रों, ये यानी कि हिज बुक्स ऑफ गीता एंड दिस मदर बुक्स, ये जन्मदाता है, ये हर ग्रंथ को जन्म देती है। इसके अंदर वो सारी पुस्तकों का सारांश है, उसी से सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। इसमें स्पष्ट कहा गया है मित्रों, गीता महात्म्य है 4, जैसा कि कहा गया है, भारता मित्र सर्वसव विष्णु वक्त्र दिनी आसक्तम गीता गंगादक पीत्वा पूर्व जन्म ना विदते। अर्थात जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति अवश्य मिलती है, अतएव उसके लिए क्या कहा गया, जो भागवत गीता का अमृत पान करता हो। मित्रों, एक एक शब्द जो हम आपको बीच बीच में समझाते आते हैं, कहते आते हैं,
वो सब इसके अंदर आ रही है कि भागवत गीता भी वही बात कह रही है। तो मित्रों, हमने कहा था ना कि आप गीता का, भागवत गीता का प्रसाद जल पान करना मत भूलिएगा, इस प्रसाद को लेना मत भूलिएगा। मैं बार बार इसका उल्लेख करता हूं। तो अतएव उसके लिए क्या कहा जाए, जो भागवत गीता का अमृत पान करता हो। भागवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। गीता महात्म्य 5। भागवत गीता भगवान के मुख से निकलती है और गंगा भगवान के चरण कमलों में से निकलती है। निस्संदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन विपक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भागवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। बहुत सुंदर, देखो क्या कहते हैं भगवान। मैं एक बार दोहरा दूं आपको। भागवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों में से निकलती है। निस्संदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, एकोम एक। लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भागवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि गंगा जल से भागवत गीता बहुत उच्च कोटि की मानी गई है। गंगा जल एक पवित्र है। तो सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुदूर भोक्ता दुग्धन गीता मित्र महंत। अर्थात यह गीतोपनिषद भगवान गीता जो समस्त उपनिषदों का सार गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भागवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले। गीता महात्म्य 6। एक शास्त्र देव की पुत्र गीतम, एको देव की पुत्र एवो, एको मंत्र सत्य से नामनी यनि अकर्मस्य तत्से देवस देव सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक व्यक्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। एक शास्त्र देव की पुत्र गीतम केवल एक शास्त्र भागवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देव की पुत्र एवं सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो श्री कृष्ण। एको मंत्र सत्य से नामनी, यानी और एक मंत्र, एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मः सकन्य तस्य देवसा सेवा, और केवल एक ही कार्य हो भगवान की सेवा। गीता महात्म्य गुरु परंपरा एवं परंपरा प्राप्तम इम राजश्रय विदु। भागवत गीता 4:2। यह भागवत गीता यथारूप इस शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त हुई है। श्री नंबर 1 श्री कृष्ण, नंबर 2 ब्रह्मा, नंबर 3 नारद, नंबर 4 व्यास, 5वां मध्व, 6 पद्मनाभ, 7वां नरहरि, 8वां माधव, 9वां अक्षोभय, 10वां जयतीर्थ, 11वां ज्ञान सिंधु, 12वां दयानिधि, 13वां विधानिधि, 14वां राजेंद्र, 15 जयधर्म, 16 पुरुषोत्तम, 17 ब्रह्मा तीर्थ, 18वां व्यास तीर्थ, 19वां लक्ष्मीपति, 20वां माधवे विंद्रपुरी, 21वां ईश्वरपुरी, नित्यानंद अद्वितीय, 22 श्री चैतन्य महाप्रभु, 23वां रूप स्वरूप सनातन, और 24वां। से पहले मैंने मित्रों इस जगह का बीच में उच्चारण किया था। रघुनाथ जीव 25, कृष्णदास 26, नरोत्तम 27, विश्वनाथ 28, बलदेव जगन्नाथ 29वां, भक्ति विनोद 30वां, गौरी किशोर
31वां भक्ति सिद्धांत सरस्वती 32 AC भक्ति वेदना स्वामी प्रभुपाद। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, यहाँ पर बहुत सुंदर वचनों के साथ, वाणियों के साथ भूमिका का यह श्री श्रीमद् भागवत गीता का यथारूप में समाप्त हुआ, भूमिका समाप्त हुई। मैं इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन राधे राधे कृष्णा कृष्णा हरि हरि। मित्रों, भक्तों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।